आ जाओ आ क्वेश्चन आना है तो मैं 10 बारी दस चुका है, मेरे लगता है मेरे बच्चे ने सारे याद है। दिस वन ये रेडियस आर, ये आर इन, ये आर दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। आर आउट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर आर समझ आ गया। बी इन यूनिट अपॉन 4 पाई 2 आई आर इन अपॉन आर स्क्वायर। आर है कितना, ये जो रेडियस होगा आर इन, ये आर आउट, ये दोनों को डिवाइड कर लो। इसका डायग्राम आया तो यूं कर यूं कर समझ आ गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। अगर पाइप है तो इन जीरो सारी जगह, इधर 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 सारी जगह जीरो। आउट पे वही फॉर्मूला है जो वायर का है, समझ आ गया। आर इन में मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट इज जीरो। एम्पियर सर्किट लॉ लगाना जरूर आना चाहिए, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, म्यू नॉट इनटू बकवास से क्वेश्चन बना दें। जैसे ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। इधर भी कितनी है, इसके एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई, एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। टोरॉइड का भी सेम केस है, तो टोरॉइड में एवरेज रेडियस लेना। कौन सा रेडियस, एवरेज। ये R1 है, ये R2 है, तो रेडियस कौन सा लेना है, R1 प्लस R2 बाई 2। समझ आ गया। बाकी फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, एन की जगह क्या डालोगे, एन बाय एल। म्यू नॉट की वैल्यू के लिए की मालूम है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एम्पियर सर्किट लॉ वैसे भी पूछा जाएगा, मतलब कीप का सर्किट कुछ बना के पूछना नहीं था। फोर्स इज क्यू वी क्रॉस वी, फोर्स इज क्यू वी क्रॉस वी। जनरल फॉर्मूला ऐसे बोल देंगे, ये फोर्स हमेशा सेंटीपिटल फोर्स है। कौन सी फोर्स है, यानी याद रखना है सेंटीपिटल फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क डन जीरो, एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकती। एनर्जी इंक्रीज बस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देगी, स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। 3 केस में मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो है, पहला वेलोसिटी जीरो है, दूसरा थीटा जीरो है जहां 180 है। फोर्स क्यू ई हमेशा ही लगती रहती है, चाहे रेस्ट पे है चाहे किसी भी मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के का टोटल लॉरेंज फोर्स होती है दिस प्लस क्यू ई, दिस इज टोटल लॉरेंज फोर्स, दिस इज टोटल लॉरेंज फोर्स। और ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। जब आपने निकालना, सपोज निकाल दिया प्लस चार्ज भागा है यहाँ से, ये क्रॉस ये क्रॉस, ये को कहाँ जाएगा, क्यू वी इस तरफ है, वी क्रॉस वी इस तरफ मुड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो रेडियस होता है वो होता है mv बाय वी क्यू। आया कहाँ से, वी क्यू वी साइन 90 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सब कट गया, आर इक्वल कितना आ गया, mv इक्वल। लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो ये मोमेंटम ले लेना, इसको क्या ले लेना, वो कहते हैं अल्फा पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन एंड हैव सेम मोमेंटम, हैव किसका रेडियस बड़ा, दोनों का सेम, क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम हो गया। मास के साथ दिमाग में तो गाना इलेक्ट्रॉन का मास कम है, मोमेंटम तो दोनों का बराबर ही बोल दिया। चार्ज दोनों का वैसे सेम होता है, चार्ज दोनों का, यानी दोनों के रेडियस की रेशियो क्या है, 1:1। कितनी है। एक क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 है। बोलो ठीक है। अल्फा पार्टिकल आया, प्रोटॉन आया, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन आया, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। दोनों की क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों का रेडियस भी सेम है। दोनों को इक्वेट करोगे, v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m प्रोटॉन का, v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m किसका, अल्फा का। दोनों का रेशियो सेम आ जाएगी, दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, क्योंकि उसका चार्ज अल्फा का डबल होता है। बोलो तो डबल का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 4। मास अल्फा का 4 होता है, 4/4 कितना आ गया, 1। यानी रेशियो ऑफ रेडियस इज r अल्फा बाय r प्रोटॉन इज 1:1। कब, जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम। समझ आ गया। ये मुड़ा कैसे पता लगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आया, कहाँ मुड़ेगा, यूं गए, इस तरफ नहीं मुड़ेगा। पॉजिटिव होता तो इस तरफ मुड़ता, नेगेटिव किस तरफ जाएगा, इससे चल जाएगा, ठीक है। और समझ आ गया। बाकी चार्ज टू मास रेशियो के रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हेलिकल पाथ होगा कि थीटा 90 ना हो, 90 डिग्री है तो ये है, हाँ टाइम पीरियड हमेशा 2πm/vq है, चाहे थीटा 0 डिग्री है, नहीं 0 नहीं बोलना, 30 डिग्री या थीटा 90 डिग्री, दोनों केस में टाइम पीरियड कितना है, सेम। इसमें रेडियस का फॉर्मूला बोलो बोलो, mv sin θ/vq। इसमें रेडियस का फॉर्मूला mv sin θ भी लगाओगे तो sin 90 आ जाएगा, यानी mv/vq, ठीक है। चलो समझ आ गया। इसमें पिच होगी, इसमें पिच v cos θ इनटू बोलो
2 पाई m बाय b की फॉर्मूला याद कर लो ना, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात। इस तो बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक इज ये 2 वायर का टॉपिक पक्का आएगा, आना ही आना। वैसे तो शायद इसकी डेफिनेशन ही आ जाए। अगर 2 वायर हैं, दोनों में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, दोनों 1 मीटर पे डिस्प्लेस हैं, तो बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? तो आंसर है 2 × 10⁻⁷। ये पूछ सकते हैं, समझ आ गया? 2 वायर है, इनफिनिट वायर है, कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर, 1 मीटर पे प्लेस है, तो फोर्स कितनी लग रही है इन पे? फोर्स पर 2 × 10⁻⁷। ये इस फॉर्म से है, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ/4 पाई 2I1I2/r, सब कुछ बन किया। तो देखो ये फोर्स पर यूनिट, ये μ/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷I1I2R सब बंद है, समझ आ गया? 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, समझ आ गया? उस तो अलावा सेम डायरेक्शन जाए तो की करेंगे ये दोनों अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे? रिपल्शन। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसा है, 2 प्रोटॉन बीम सेम डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोटॉन बीम दोनों पॉजिटिव हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जीत जाएगी। यानी अगर बीम की बात करें तो वो रिपल होंगे, क्या आएंगे? रिपेल। ऐसा समझ आ गया? बाकी सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वायर्स 2 अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे ना, इसके अलावा ऐसे पैटर्न में ये भी आता है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2। ए छोटा, एक में चार्ज q, इस पे भी चार्ज कितना है? q, दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम? सेम फार्मूला, F = μ/4 पाई की जगह 1/4 पाई ε0 फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसके अलावा जैसे उसमें I1 I2 था, इसमें क्या आएगा? 2 λ1 λ2/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर फॉर्मूला वही है μ/4 पाई 2I1 I2/r के फॉर्मेट में। μ/4 की जगह कितना है? 1/4 पाई ε0। 2I1 I2 की जगह क्या आएगा? λ1 λ2/r। समझ आ गया? कोई दिक्कत है नहीं इसमें? लुक क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन मैच कर देंगे किधरों के, कोई ना कोई टॉपिक मैच कर देना। F = BIL sin, F = BIL sin। इसमें एक क्वेश्चन है, उन्होंने कह दिया एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे कोई वायर पड़ी है तो नीचे नहीं गिर रही, नीचे नहीं गिर रही, तो पूछ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने मान लिया करंट अंदर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? अंदर, तो इसका वेट का कंपोनेंट किधर आएगा? mg sin थीटा इधर ही आएगा। अब बोलो, अगर करंट अंदर जा रहा है, यूं कर रही हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दी होगी, उसने मैग्नीट्यूड पूछेगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी करंट क्या है? यूं IL क्रॉस B, फोर्स किधर लगी? इधर। दिस इज फोर्स, दिस इज थीटा, दिस F, यानी दिस इज F cos थीटा। F यानी बैलेंस करनी है तो क्या गिवन होगा? mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू कितना? F cos थीटा। समझ आ गया? F की जगह पुट करोगे BIL, थीटा कितना? 90 डिग्री। तो ये करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर, थीटा 90, यानी हम क्या डालेंगे? mg sin थीटा इज इक्वल टू BIL cos थीटा। ऐसे क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा, क्या गिवन होएगा? कुछ भी पूछ लेंगे, जहां आई पूछेंगे जहां बी पूछेंगे, समझ आ गया? आपने इक्वल किया F cos थीटा = mg sin थीटा, F cos थीटा = हाँ नहीं, फ्रिक्शन μr लगेगा, R = mg cos थीटा लग जाएगा, और कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसे लूप आ गया, उन्हें कहती है यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बताओ उसमें व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस? सिस्टमैटिक डायग्राम है, देन द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0, फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0। समझ आ गई? अब बोलो आगे। इंडिविजुअल पे फोर्स होगी, जैसे इस पे भी होगी, I क्रॉस B क्या है? इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ, लेकिन जो नेट फोर्स होगी वो क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही अगर बाहर से करंट आया, कहीं से भी गुजर जाए, इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले, बाहर से आया, बाहर घूम के चल गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0। ठीक है? कई बार डायग्राम बड़ा अजीब सा होता है, जैसे उसे कहते हैं ये वायर है, ये वायर है, ठीक है, 2 वायर है, उसे बोला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये करंट अंदर जा रही है, ये करंट बाहर जा रही है, इसमें यूं करके यूं करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी इसकी, ये वाली, और ये करंट बाहर जा रहा है, इसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी। यानी ये 1 है तो ये V1, ये 2 है तो ये V, तो ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, दोनों को स्केयर मार के अंडर। क्वेश्चन एक और भी है सर, ये इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा। अब फर्क नहीं, 0 नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे अपोजिट में कहेंगे b1² + b2² द अंडर रूट, b1² + b2² द अंडर रूट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या? करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू। शायद इसका क्वेश्चन ऐसे दे दें, भाई ये लेंथ L है, ये लेंथ, इसका स्केयर बना लो, ठीक है, इसका सर्कल बना लो, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो फाइंड करो, करंट सेम है, यानी आपने एरिया की रेशियो निकालनी है। इसकी रेशियो, इसका रेशियो, जिसका इसका यानी इसकी साइड आ गई L/4, बोलो इसका L = 2πr, R = L/2π, इसका रेडियस कितना आ गया? L/। तो मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट और सेकंड की जो रेशियो लेनी है, करंट दोनों में सेम बोले, करंट दोनों में
करंट इंटू एरिया, एरिया इसका कितना है L/4 का स्क्वायर, इसका करंट इंटू एरिया, इसका एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर। कर लोगे यहाँ पे आगे द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस v, टॉर्क इक्वल टू, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डालेगा, इसका जनरली आंसर जीरो ही होता है, यूं करके यूं दे देगा, जैसे उसने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो व्हाट इज टॉर्क ऑन दिस वायर, दिस लूप। पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताओ कहाँ है, करंट ऐसे जाए यूं 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 यूं, किधर गया बाहर, और बी किधर है अंदर, एंगल कितना 180, m क्रॉस v m b sin थीटा sin 180 जीरो, टॉर्क कितनी लगी जीरो, समझ आ गया, जनरली जीरो ही आएगा इसमें, क्या आएगा जीरो, कोई एंगल उंगल दे दिया ठीक है चेक कर लेना, टॉर्क m क्रॉस v है। मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर की देखो पूरा नहीं होने वाला इन छोटे से लेक्चर में, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर का प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क का फार्मूला वही है m क्रॉस b, ठीक है। उसके बाद ये पूछते हैं, जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, उसमें पूछ लेंगे जो वायर अब किस चीज की बनी है, वो बनी है फॉस्फोर ब्रोंज की, फॉस्फोर ब्रोंज की। ऐसे क्यों बनी है फॉस्फोर ब्रोंज की, टू मेक द गैल्वेमीटर सेंसिटिव, क्योंकि अल्फा ओवर आई करंट सेंसिटिविटी होती है जो कि NBA/K होता है, नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड एरिया, दिस इज K is a constant material depend, this is a torque per unit twist, K is torque per unit twist, K is torque per unit twist कम चाहिए, जिसके कारण करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाए, तो वो फॉस्फोर ब्रोंज या क्वार्ट्ज मटेरियल यूज होता है, ठीक है। दूसरा, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है, कौन बनाते हैं कनकेव मैग्नेटिक पोल, कनकेव मैग्नेटिक पोल, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी है, इसको IS लिख देते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है अल्फा ओवर V होता है, तो VIR डालेंगे तो यानी NBA/KR आ जाएगा। तो अगर उसने रिलेशन पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी, देन वी कैन राइट दैट VS इज इक्वल टू IS/R। ये थोड़ा सा अलग है, बच्चा गलत करता है, V इक्वल टू IR की आदत होती है, लेकिन ये V वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इनटू R के डिनोमिनेटर में R। हाँ बस ये याद हो गया, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, उसमें बस ये याद रखना है जो अल्फा है वो आपको डिग्री में भी, जैसे 60 डिग्री में भी दिया हो सकता है, ठीक है, जहां उसे 7 डिवीजन में भी दिया हो सकता है। अल्फा डिग्री में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, दोनों में, डिवीजन में भी और डिग्री में। उसके बाद कन्वर्जन है, एक क्वेश्चन पक्का 100%। मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर आयन आयन कन्वर्जन पक्की आएगी। शंट, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, शंट एक होना गैल्वेमीटर, इसमें करंट IG और इसमें कितना करंट, उसने पूछ लिया एक 100 एम्पियर है, एक 200 एम्पियर, एक 400 एम्पियर, एक 600 एम्पियर, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है 100 एम्पियर की। जितना करंट कम मेयर करता है उसकी रेजिस्टेंस उतनी, तो जितना ज्यादा उसने करंट मेयर करना है उतनी कम हमें शंट चाहिए। तो ये पीछे से जो करंट आया आधा तो इधर चल, ज्यादा से ज्यादा इधर चल गया, थोड़ा सा गया, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी हम कह सकते हैं SG/S+G, SG/ that is nearly equal to S, nearly equal to S, मतलब बहुत छोटी है। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है, बस हमने पोटेंशियली ऐड करना है I into R, SI minus IG is equal to IG into G। जस्ट I minus IG को I ले लेना, आपने S निकालना तो इसकी वैल्यू होगी IG/G I minus IG, क्योंकि IG की वैल्यू बहुत छोटी होती है, डिनोमिनेटर में निगलेक्ट करोगे, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन समझ आया। उसने कहा I होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसने कहा फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 मिली एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 10, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ गैल्वेमीटर व्हिच कैन मेजर 100 एम्पियर करंट। कितना एम्पियर, यानी करंट इतना मेजर करे वो 100 एम्पियर मेजर करे, तो शंट कौन सी लगाओगे, तो शंट की वैल्यू लिखोगे S इक्वल टू IG कितना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 10 into 10⁻⁶, गैल्वेमीटर की रेजिस्टेंस दे दी सपोज 8 ओम, तो कितनी ले लोगे यहाँ पर 8 अपॉन I कितना मेजर करना है 100। अब ये IG की वैल्यू 10 into 10⁻⁶ है, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी है वो, 100 में से माइनस करोगे उतने है, शंट आ गया। ऐसी वोल्ट मीटर में कन्वर्जन है, वोल्टेज ज्यादा मेयर करेगा, तो वोल्टेज ज्यादा मेयर करने के लिए आपको रेजिस्टेंस उस डिवाइस की उतनी ही ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, यानी आप ऐसे रेजिस्टेंस लगा के गैल्वेमीटर अटैच करोगे
तो यहाँ पर जैसे कोई बल्ब है, बल्ब को छोड़ देना, बल्ब का कोई मतलब नहीं है। आई जी इसमें करंट गया तो जो वोल्टेज क्रॉस है वो कितनी होगी, V इक्वल टू आई जी आर प्लस जी। वो पूछेगा वोल्ट मीटर 60 वोल्ट मेजर करेगा, ठीक है। गैलोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी 8 ओम, ये गैलोमीटर की रेजिस्टेंस है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट दे दिया 6 मिली एम्पीयर। पूछेगा कितना रेजिस्टेंस अटैच करोगे, वैल्यू पुट कर दो बस। वो ऐसे दिखता है 0 to 60 वोल्ट, यानी 60 लेना। कितना लेना है, 60 वोल्ट लेना, ठीक है। क्वेश्चन एमीटर की रेंज चेंज नहीं की जा सकती बने हुए की, वोल्ट मीटर की रेंज चेंज की जा सकती है। चलो बोलना था जो बोल दिया, समझ आ गया। बस हो गया, मैग्नेटिज्म तो इतना ही है। और कोई टॉपिक है कोई रह गया दसो। हो गए, एक कर लोगे ना, ये सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कल, कर लोगे। इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या है, रिपल्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है।